आमतौर पर कई फिल्मों में पुलिस अधिकारी को सुपर कॉप के तौर पर दिखाया जाता है। पिछले कुछ सालों में सिंघम और दबंग जैसी फिल्मी किरदारों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिल्मों में खाकी के ये किरदार तमाम विपरीत हालातों के बाद भी अंत में विजयी साबित होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खाकी के ऐसे कई किरदार मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें कुछ लोग सिंघम कहते भी हैं, कुछ लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो कुछ उनके स्टाइल के कायल हैं, जिसके नाम से बड़ा डॉन भी डर जाता है। वे हैं राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन। राजस्थान पुलिस महकमे की दिलेरी की जब कहीं चर्चा होती है तो एक आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपराधियों को खौफ का एहसास दिलाता है तो भ्रष्टाचारियों को ईमानदारी से काम करने पर मजबूर कर देता है, जिसने अपनी मजबूत टीम की बदौलत न सिर्फ राजस्थान पुलिस पर लगे हुए दागों को धोया बल्कि राजस्थान प्रदेश के अपराध मानचित्र से एक बड़ी गैंग का खात्मा किया। राजस्थान की जनता के इस चहेते पुलिस अधिकारी के नाम पर फेसबुक पेज भी बने हुए हैं जिनमें लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। राजस्थान के युवाओं के बीच दिनेश की लोकप्रियता इतनी है कि उन्हें युवा राजस्थान का असली सिंघम भी बुलाते हैं। दिनेश एमएन एक साधारण युवक से एक आईपीएस और फिर एक आईपीएस से सुपर कॉप बने। उनकी जीवन यात्रा जो देखने और सुनने में किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। इस कहानी में सब कुछ एक युवक के सपनों की कामयाबी, देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। दिनेश एमएन मूल रूप से कर्नाटका के रहने वाले हैं। उनका जन्म 6 सितंबर 1971 को हुआ। आईपीएस बनने से पहले कर्नाटक के दावणगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज से साल 1993 में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन मन में सपने कुछ और थे। दिनेश एमएन आईएएस बनना चाहते थे। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली थी, जो कर्नाटक रेवेन्यू सर्विसेज में तहसीलदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। पढ़ने में बेहद इंटेलिजेंट और शानदार आईक्यू के धनी दिनेश एमएन ने पहले अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली, लेकिन मेरिट के आधार पर उनका चयन आईएएस की बजाय आईपीएस में हो गया। उन्हें लगा कि जनता से जुड़ने और उनकी सेवा करने के लिए आईपीएस एक बेहतर माध्यम हो सकता है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को 1998 में बतौर एएसपी राजस्थान के दौसा जिले में लगाया गया। एक साल यहाँ रहने के बाद उनको बतौर प्रशिक्षु जयपुर के गांधीनगर सर्किल में 1 साल काम करने का मौका मिला। अब दिनेश एमएन पुलिस की बारीकियां समझने लगे थे। हालांकि अभी उनकी एसपी के तौर पर काम करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन एक बात उनकी समझ में आ चुकी थी कि जनता का भरोसा हासिल करने के लिए कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस सर्विस में शुरुआती प्रशिक्षु का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब दिनेश एमएन को बड़ी जिम्मेदारी यानी एसपी के तौर पर पहली पोस्टिंग का इंतजार था और यह अवसर भी उन्हें जल्दी मिल गया। 8 मई 2000 को उन्हें बतौर एसपी पहली पोस्टिंग करौली जिले में दी गई। अपनी पहली पोस्टिंग में ही दिनेश एमएन ने राजस्थान में पुलिसिंग के मायने बदल कर रख दिए। करौली में अपनी पहली पोस्टिंग में ही दिनेश एमएन ने दिखा दिया था कि उनके इरादे क्या हैं। डकैतों से त्रस्त इस जिले में पोस्टिंग को उस दौर में सजा माना जाता था। दरअसल कहा जाता है कि साल 2000 में जब दिनेश एमएन को करौली एसपी लगाया गया था तो ये एक सजा के तौर पर था। उस समय करौली में डकैतों का दबदबा था, लेकिन बेहद सकारात्मक सोच के धनी दिनेश एमएन ने इस पोस्टिंग को भी एक अवसर के तौर पर लिया। दिनेश एमएन ने 2 साल के कार्यकाल में डाकुओं में भय पैदा कर दिया। 8 मई 2013 का दिनेश एमएन ने करौली में पदभार ग्रहण किया और करीब 2 साल की अपनी पोस्टिंग में करौली में 10 बड़े डकैत गिरोहों का सफाया कर दिया। उनके नेतृत्व में जिले की पुलिस ने 4 डकैतों को एनकाउंटर में ढेर किया। वहीं 1 दर्जन इनामी डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। डकैतों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से डकैतों को शरण देने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि वे डकैतों को समर्पण नहीं करने दे रहे हैं। इस पर दिनेश एमएन ने कहा कि मैं फूलों की माला के साथ डकैतों को समर्पण करने नहीं दूंगा, उन्हें थाने पहुंचकर समर्पण करना होगा। करौली में डकैतों के खिलाफ सफल अभियान चलाने के बाद दिनेश एमएन सरकार की पहली पसंद बन गए। इसके बाद सरकार ने उन्हें कई मुश्किल जिलों में अपराध नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी। इन्हीं में से एक था उदयपुर, वो जिला जिसने न केवल दिनेश एमएन को शोहरत दी बल्कि उनकी ज़िंदगी के 7 सालों में जेल की सज़ा भी दी। पब्लिक का दोस्त, बदमाशों का काल। पुलिस अफसर दिनेश एमएन के लिए उदयपुर में उनके लिए नई कहानी लिख देगा, ये स्वयं दिनेश एमएन को भी नहीं पता था। जहां दिनेश एमएन की इमेज एक स्टार एसपी के तौर पर बन गई और ये वही उदयपुर था जहां से उन्हें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में 7 साल के लिए जेल जाना पड़ गया था।